Hello students, good morning to everyone. We have done our first chapter and now we will discuss about second chapter, we sense things. Okay, अपने जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ओके उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो अपना जो our body consists of many parts which are called organs। हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे अपने हैंड, लेग्स, नोज, आईज, हेयर्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, अपने अलग अलग पार्ट्स हो गए और इन्हीं पार्ट्स को अपन क्या कहेंगे, ऑर्गन्स। क्या कहेंगे इनको, ऑर्गन्स। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं आउट ऑफ दिस, और इनमें से वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट और सेंस ऑर्गन्स और सेंसेस इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने अपनी जो पहले की जो क्लासेज हैं उसमें अपन अपने जो सेंस ऑर्गन हैं और जिनको अपन सेंसेस भी कह सकते हैं उनके बारे में अपन अपनी फर्स्ट क्लास में पहले की जो क्लासेज हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और अपने को पता है कि ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं कौन कौन से हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये तो हो गए अपने सेंस ऑर्गन्स। अब अपन इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और सेंस ऑर्गन्स और सेंस आर टेक्निकली नाउन एज सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको अपन टेक्निकली सेंसरी ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टेकिंग केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में अपने को उनकी टेक केयर अपने को कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इनकी जो केयर है वो अपने को कैसे करनी है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन सो दैट हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी टेक केयर करने की अपने को नीड है, सो दैट दे आर हेल्दी इनफ टू मेंटेन देयर सेंसिटिविटी। जिससे क्या होगा कि अपन इनको हेल्दी रख के क्या कर सकते हैं, इनकी जो सेंसिटिविटी है उनको बनाए रख सकते हैं। बाय सेंसिटिविटी वी मीन देयर क्वालिटी ऑफ रिएक्टिंग क्विकली। सेंसिटिविटी का मीन अपन समझ सकते हैं कि ये जब भी इनको कुछ फील हो रहा है तो इनका जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, क्विकली होगा, जल्दी से ये रिएक्ट करेंगे अगर इनकी सेंसिटिविटी वो बनी रहेगी। Not being able to feel or react to something may be the result of not taking proper। okay? अगर अपन इनका प्रॉपर वे में अगर इनको अपन ने टेक केयर नहीं किया, अगर इनको अपन ने इनका ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा कि अपने को जो फील होना है और रिएक्ट अपन जो कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है। नॉट बीइंग एबल वो खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अपने को क्या करना है, अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनका अपने को टेक केयर करना है। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ और सेंस ऑर्गन। इसीलिए हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी टेक केयर करने की अपने को नीड है। इन फैक्ट द 5 सेंसेस आर और 5 पावर्स, और यही अपने जो 5 सेंसेस है वो क्या है, 5 पावर्स है। The powers imply the all abilities of our body and mind। और ये जो 5 पावर्स हैं ये क्या करते हैं, हमारा जो माइंड है और बॉडी है, ओके, तो इससे क्या करेंगे, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी टेक केयर करके हम अपनी जो बॉडी और माइंड है, ठीक है, उसकी एबिलिटी को बनाए रख सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू फॉलो ए सर्टेन प्रोसेस, और इसीलिए अपने को कुछ प्रोसेस हैं उनको फॉलो करना होगा ऑफ केयरिंग ईच ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, जिससे अपन अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन सब की अपन केयर कर सकें। द होल फिजिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉडी, और जितनी भी
फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या कहेंगे, बॉडी इज कनेक्टेड टू और एबिलिटी टू थिंक। ये जितनी भी अपनी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या करती हैं, हमारी जो एबिलिटी टू थिंक, हमारे सोचने की जो एबिलिटी है उससे कनेक्ट रहती है। दिस इज एक्चुअली आवर एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स एंड टू फील। ये एक्चुअल में क्या है, ये ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, जो क्या करती है, हमें अवेयर रखती है थिंग्स को फील करने के लिए। ओके, थिंग्स को फील करने के लिए क्या होती है, अपनी एबिलिटी होती है। नेक्स्ट, फील implies to become aware of something even though we can't see or hear, ठीक है। अगर अपन क्या करेंगे, इनके लिए अगर अपन अवेयर रहेंगे, ठीक है, अवेयर रहेंगे तभी अपन क्या कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे, सी इट और हियर इट, अपन इनको देख पाएंगे और सुन पाएंगे, अदरवाइज अपन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले अपना जो फर्स्ट सेंस ऑर्गन है और आइज, और आइज के बारे में अपन बात करेंगे। जो आइज है वो हमें क्या देती है, ए पेयर ऑफ आइज ऑन आवर फेस इज मीन्ड फॉर प्रोवाइडिंग अस ए सेंस ऑफ साइट। जो पेयर है, अपने को पता है अपने फेस के ऊपर 2 आइज होती है, इट मीन्स ये क्या हो गया है, पेयर ऑफ आइज हो गया। आइज गिव अस देयर पावर टू सी द फिजिकल थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, और आइज करती क्या है, हमारे चारों ओर जो भी फिजिकल थिंग्स हैं उनको क्या करती है, सी करने में, देखने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर अपनी आइज है तभी अपन देख पाएंगे ना अपने पास में क्या हो रहा है, अपने पास में कौन कौन सी चीजें रखी हुई है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो अपन ये सारी चीजें कैसे कर पाएंगे, कब देख पाएंगे, जब हमारे आइज होगी, ठीक है। एंड जज वेदर ए पर्टिकुलर थिंग इज गुड लुकिंग और ए नॉट, कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपन ये बता पाएंगे, अपन ये कह पाएंगे कि ये अच्छी है या बुरी है। इज बिग और स्मॉल, वो स्मॉल है या बिग है, और फॉर और नियर, वो पास में है या दूर है, क्योंकि देख के अपन ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास में रखी हुई है, कौन सी चीज़ अपने दूर है, ठीक है, कौन सी चीज़ बिग है, कौन सी चीज़ स्मॉल है, ठीक है। अगर अपन नहीं देखेंगे तो ये नहीं बता पाएंगे, अगर देखेंगे तो ही अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन कलर्स, और अपनी आइज की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, जो कलर्स हैं उनमें भी अपन डिफरेंस बता सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे रेड, ग्रीन, ठीक है, तो इन कलर्स को अपन कैसे बता सकते हैं, देखकर। ओके, टेकिंग केयर ऑफ आवर आइज स्टार्ट्स राइट फ्रॉम इन मॉर्निंग, तो अपने को क्या करना है, अपनी जो आइज है उनकी अपने को टेक केयर करनी है, और वो स्टार्ट कब से करनी है, टेकिंग केयर ऑफ और आइज स्टार्ट्स राइट फ्रॉम इन मॉर्निंग, अपने को मॉर्निंग से ही क्या करना है, अपनी आइज की केयर करना अपने को स्टार्ट करना है। ओके, व्हेन वी ओपन और आइज आफ्टर गेटिंग नाइट लॉन्ग स्लीप, जब आप पूरी रात की लंबी नींद के बाद जब आप अपनी आइज को ओपन करते हो, ठीक है, तब से ही आपको क्या करना है, मॉर्निंग से ही आपकी जो आइज है उनकी केयर आपको करनी है। ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो आइज है उसकी पिक्चर आपको दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेप वेल इन नाइट फॉर एडिक्वेट आवर्स, सॉरी स्लीप वेल इन नाइट फॉर एडिक्वेट आवर्स, जितने आवर्स की अपने को नीड है, ओके, वो प्रॉपर अपने को स्लीप है वो लेनी चाहिए, ठीक है। वॉश आवर आइज विद रनिंग वाटर, और अपनी जो आइज है उनको अपने को रनिंग वाटर से वॉश करना है रोज मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो, एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, ठीक है। फर्स्ट आप कब करोगे, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, तब आप अपनी आइज को वॉश करोगे, और सेकंड आप पूरा जो दिन है उसमें
कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम आपको क्या करना है, ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार अपनी आईज को क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड इन एडिक्वेट लाइट कीपिंग द बुक एट प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम आवर आईज यूजुअली 25 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आप जब स्टडी कर रहे होते हो तो आपकी जो बुक है वो क्या करनी है, आपको कम से कम, एक तो देखो उसका जो डिस्टेंस है वो कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर रखना है, और उसके अलावा आपको क्या करना है, एडिक्वेट लाइट, आपको डिम लाइट में अपनी जो स्टडी है वो नहीं करनी है, आपको प्रॉपर लाइट में स्टडी करनी है। क्योंकि अगर आप डिम लाइट में स्टडी करोगे, अगर कम लाइट में स्टडी करोगे तो आपकी जो आईज हैं उनमें प्रॉब्लम होगी। ओके, नेक्स्ट है मेंटेन ए प्रॉपर डिस्टेंस एटलीस्ट 10 फीट फ्रॉम द टीवी सेट वाइल वॉचिंग इट। और जब आप टीवी देख रहे हो तो कम से कम आपको 10 फीट का डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है। ओके, नेक्स्ट है प्लेस और आइस विद फ्रेश वाटर रेदर टू रब देम, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो आइस है आपको वो फ्रेश वाटर से वॉश करनी है और उनको रब नहीं करना। ओके, ओके, आपको क्या करना है, अपनी आईज पे हल्के से पानी डालना है, ओके, और फिर फ्रेश वाटर से उनको वॉश करना है, हल्का सा रब करना है, उनको ज़्यादा रब नहीं करना है। ओके, एंड आई शाइड टेस्ट मे बी टेकन इफ वन हैज़ सम डिफिकल्टीज टू सी, ठीक है। और अपने को अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टीज हो रही है देखने में तो अपने को क्या करना है, जो आई साइट है वो टेस्ट करवाना है। यूज ऑफ प्रॉपर स्पेक्टिकल्स मे हेल्प यू टू कॉप विद ए पुअर आई साइट, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो जो स्पेक्टिकल्स है वो आपको, अगर आपकी जो आईज आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, पुअर आई साइट है, मीन्स आपको कम दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, स्पेक्टिकल्स, जो प्रॉपर स्पेक्टिकल्स आपके लिए है वो आप यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे और ईयर्स। हमारे जो ईयर्स है वो हमारे सराउंडिंग को आइडेंटिफाई करने में, हमें हमारे इन्वायरमेंट को फील करने में कैसे हेल्पफुल हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।